हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। लगभग टॉप से 50% डाउन है, मेजर सपोर्ट के पास में। यहाँ से नीचे और कितना जा सकता है, मेजर रेजिस्टेंस कहां पर आ सकते हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। मेजर सपोर्ट के पास में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर जुबिलेंट स्टॉक के बारे में, जुबिलेंट फुटवर्क स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, वेवो ग्लोबल के बारे में, ग्रीन पैनल, टाटा एलेक्सी के बारे में। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये क्लीन साइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, चार्ट को अप्रोच देने का तरीका पता होना चाहिए। जिस तरह से अपन स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जाते हैं, उसी तरह से चार्ट को रीड करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ट्रेंड को पहचानना। ये पहला होता है कि ट्रेंड अपने को पहचाना आना चाहिए कि अब ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में। तो दोस्तों अपन इसको चार्ट को देख के देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है, 5 मिनट का समय लीजिए, 5 सेकंड का, कि अपने को ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या खासियत होती है, डाउन ट्रेंड में होता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। अब अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ पर जो प्राइस है 1550 के लगभग, 1550 के लगभग अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न है जो यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा और ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये मान के चलो जब तक इसके 1550 के नीचे है तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, चाहे कितना ही मूवमेंट आ जाए, इसमें अपने को बाय नहीं करना है अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो। अब बात करते हैं कि अगर मेजर सपोर्ट के पास में, यहाँ पर देखो पहले भी एक बार टेस्ट किया है और अभी भी यहाँ पर टेस्ट करने के नजदीक है, ये मान के चलो। यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, तो अपन देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी अपने को बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेंड का पहचानने का तरीका होता है कि अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो यहाँ लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है तो आप कह सकते हो कि इसको अप ट्रेंड चल रहा है। और लगभग ये मान के चलो कि जहां पर 45 डिग्री का एंगल बनता हो तो ये मान सको कि लंबी यात्रा रहेगी। ये देखो यहाँ पर स्टॉक गया था तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, लगभग अचानक ही चला गया तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब देखो ये 45 डिग्री की नीचे की एंगल होता है, उसमें उस तरह से वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें बहुत दिनों तक रह सकता है। ये अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में हो तो वो अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो ये मान के चलो कि वो इसके लंबे दिनों तक, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, वो लंबी यात्रा करने वाला है, वो मैराथन करेगा। अगर अप ट्रेंड की बात करेंगे तो अप ट्रेंड में ही अगर यहाँ से 45 डिग्री की तरफ होगा तो ये मान के चलो कि वो बहुत ही आपको अच्छा रिटर्न देगा। नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मान के चलो कि ज्यादा दिन तक ये कंसोलिडेट रह सकता है और ज्यादा दिन तक इसमें एक डाउन ट्रेंड रह सकता है। तो यहाँ पर अपन डाउन ट्रेंड की बात कर ली कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, एक टॉप मान लिया। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, अच्छा रिटर्न दे देता है, डबल टॉप पैटर्न बनाता है और वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। फिर आता है लोअर टॉप, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। इसके बाद में नीचे वाला लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम और लोअर टॉप। कहने का मतलब ये है कि अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। जब तक 1550 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें, हम पहले भी इसमें वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको जब तक ये डाउन ट्रेंड यहीं तक रहेगा, जब यहाँ तक लगभग 1-2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले किया था। लेकिन अभी क्या कि रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग कर सकते हैं अपन। ये अपन देखेंगे इसमें। डाउन ट्रेंड की और देख ले, डाउन ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देखिए। डाउन ट्रेंड का ये होता है कि जिस तरह से अपन सच से नीचे आते हैं सीढ़ियों से, तो नीचे आते समय अगर वापस अपने को ऊपर जाना होता है, बीच में से यहाँ कहीं से बॉटम से वापस जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी यानी ऊपर वाली, पहले वाली सीढ़ी जैसे पैर नीचे रखा और ऊपर वाली सीढ़ी होती है उसको वापस टर्न करके ऊपर की तरफ जाना होता है। उसी तरह से ही ये मान के चलो कि स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो ये इसका ऊपर वाली सीढ़ी है, ऊपर वाली सीढ़ी को इसको क्रॉस करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तभी इसका ट्रेंड चेंज होगा। जब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा।
तो अपने ट्रेंड को इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों ये पहला स्टेप हुआ, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका पहला स्टेप हुआ अपना कि ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, दो तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग। बाइंग की बात करें, बाइंग, और बाद में दूसरा होता है सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग में क्या होता है, कोई भी बॉटम में अपने को कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो बॉटम में वो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब कौन कौन सी है बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्कस किया है, आप जाके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, देख सकते हो, उसको आपको पता चल जाएगा। जिससे कि क्या कि आप कोई बॉटम में आप बाय करोगे और बाय करने के बाद में कहाँ अपने प्रॉफिट बुकिंग करना है, शॉर्ट जैसे प्रॉफिट बुक करना है या शॉर्ट सेल करना है, या मतलब अगर सेल करना है उसको, तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कौन सी, जैसे मतलब कि इंसान की जो अच्छा कोई इंसान होता है उसकी वैल्यू अच्छी होती है, कोई कम होता है उसका, इस तरह से ऊंच नीच होती रहती है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। या कौन कौन सी कैंडल, जैसे हैमर है तो इसकी एक्यूरेसी होती है 80-90%, और जैसे बुलिश इनगल्बिंग है आदि, बाद में आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये टॉप में बनते हैं, इनकी कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शूटिंग स्टार एक सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है, टॉप में बना है, फिर यहाँ पर एक बियरसिंग इनगल्बिंग पैटर्न भी बना है, सॉरी बियरसिंग इनगल्बिंग नहीं, बियरसिंग हरामी पैटर्न बना है, इसको बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलेंगे, फिर नहीं इसको हाँ बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलेंगे, इसके बाद में इसको बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बोलेंगे। और यहाँ पर कोई नहीं बना या प्रॉपर नहीं बना है तो अपने बड़े टाइम फ्रेम, एक ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सही नहीं बन रहा है तो आप देख सकते हो कि वो बड़े टाइम फ्रेम में आपको अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, अभी आप देख सकते हो, अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, मतलब 2:10-15 13 हुए। तो अब हम बात कर रहे हैं 4 तारीख की बात, 4 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये ध्यान दीजिए, अगर ये कैंडल इसी तरह से डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो इसमें इस पैटर्न को, इसको आप कैंडल कौन सी बनेगी, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको, जो पहले या अबेंडम पे भी बोलते हैं। एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ मेजर सपोर्ट भी है, मेजर सपोर्ट के पास में एक बाइंग रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अगर ये इसको जो प्राइस हम देखेंगे इसको अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो इसमें आपको एक अच्छा रैली आएगी और आपको ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ट्रेंड रिवर्स से नहीं, आपको मेजर सपोर्ट से आपको रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसका अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो टारगेट कौन सा होगा, ये पहले के रेजिस्टेंस रहेंगे, ये इसके टारगेट होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि देखिए इसमें अब अभी डेली टाइम फ्रेम हुआ, ये कौन सा वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। ये देखो यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, बुलिश हरामी पैटर्न, और बाद में ये तो डार्क क्लाउड सॉरी पियर्सिंग पैटर्न। तो अभी इसमें देखिए यहाँ पर अगर डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न, ध्यान दीजिए मंथली टाइम फ्रेम में क्या है, एक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है अभी मंथली, अभी तो स्टार्ट हुआ है तो कोई बड़ी भी कैंडल बन सकती है मार्केट में, तो अपन मंथली को एक बार नहीं लेंगे इसमें ना, वीकली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में क्या, इस वीक का आज एंड हो गया तो इसमें अगर ये कैंडल बन जाती है और प्राइस लगभग 1340 को अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर लेता है, तो इसमें आपको एक मतलब कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर आपको रिवर्स होने के लिए आप पॉसिबिलिटी देख सकते हो और रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। आगे इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस टारगेट रहे, मतलब आप बॉटम में एकदम बॉटम में बाय कर सकते हो। यहाँ पर जिसको बाय करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही है। देखिए एक चीज अपने को और ध्यान रखना है, मार्केट में इतनी तेजी होने पहले तेजी हुई, फिर भी ये स्टॉक 50% डाउन है। अब ये रीजन क्या है ये भी देखिए, 50% डाउन क्यों है स्टॉक में, इतनी मतलब तेजी होने के बावजूद ही, तो क्यों इसमें देखो कुछ भी मूवमेंट नहीं आया। लगभग आप देख सकते हो कि जून मतलब मई से लेके अभी तक कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है, एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा था और मार्केट में अच्छी खासी तेजी आई थी एक बार। तो उसने टॉप निफ्टी और इन्होंने देखिए एक ये भी देखिए, इसने और निफ्टी ने साथ साथ टॉप लगाया होगा। कब लगाया था टॉप, ये दिसंबर 2021 में लगा, तो ये देख सकते हो दिसंबर 21 में टॉप लगाया, फिर नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो डेली टाइम फ्रेम में कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न पूरी बन जाती है, थोड़ा मूवमेंट आ जाता है, इसको पूरा कवर कर लेता है, तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है दोस्तों।
और डबल बॉटम पैटर्न भी देखो पहले भी टेस्ट किया, ये डबल बॉटम पैटर्न भी हो सकता है। और फिर यहाँ के बाद में मतलब 1340 के लगभग ये आ रहा है अपना दोनों। ये देखिए मैं लाइन चार्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, डबल बॉटम पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई देगा। प्राइस वही है, कौन सी 1340 के लगभग, जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इसे नीचे चला जाता है और अगर यहाँ ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स इसको ब्रेक नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना, ऐसा बन गया लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी, इसको अगर 1340 को ब्रेक नहीं करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट के पास में आके फिर वो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। अपन दो तरह से ही बाइंग करेंगे, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक मेजर सपोर्ट के पास में आके बनता है तभी अपन बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें ये देख सकते हो। अब बात करते हैं कि देखिए आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो? आरएसआई में दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह से, ये देखिए प्राइस में मूवमेंट, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ आ रहा है। कब से नीचे की तरफ आ रहा है? ये देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आ रहा है, यहाँ से लेके ये लगभग मई से लेके अभी तक इसे नीचे की तरफ। लेकिन आरएसआई में देखो कब से इसमें इसमें आपको कंसोलिडेट चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पर आरएसआई में एक कंसोलिडेट फेज है और उसमें आप देखोगे प्राइस में एक ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा डाउनफॉल है और यहाँ पर कंसोलिडेट है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। आरएसआई में डाइवर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई को देख के कोई भी अपने ट्रेड नहीं लिया जाता, क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर है। आपको कंफर्मेशन ट्रेड किस पे लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट किस पे किया जाता है? कैंडलस्टिक पैटर्न पे। कहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए? बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हो। अब फिर बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 200 मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर सपोर्ट में कहां पर काम कर अपने को, कहां उसका सपोर्ट देखो, अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो अगर कोई स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है, जैसे कोई इंसान होता है तो चाय पीता है, उसको चाय सूट करती है, कोई कॉफी पीता है तो कॉफी सूट करता है, तो इस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो स्टॉक का भी अलग अलग। अब देखिए अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, किस तरह से आप देख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज को यहाँ इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ फिर रेजिस्टेंस लेगा एक बार, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद अब देखते हैं कि दो ब्रेकआउट किस तरह से होता है। ब्रेकआउट दोस्तों दो तरीके से अपन देख सकते हैं ब्रेकआउट होता है किस तरह से, ये देखिए ब्रेकआउट करने का दो तरीका होता है। एक मान लीजिए ये एक ट्रेड लाइन है, कोई भी ट्रेड लाइन आता है तो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद में एक अगर अचानक कोई ब्रेकआउट होता है, इस तरह से कोई कैंडल बुलिश कैंडल बना देता है, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, दोनों तरफ से समझ लीजिए कि ब्रेकआउट होता है तो अचानक इस तरह से ये ट्रेड लाइन है, इसको अगर अचानक उसको ब्रेक किया तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना, शांति से बैठे रहना है, अपने को कुछ नहीं करना। ब्रेकआउट के बाद में ये दोस्तों वापस पुल बैक पैटर्न आएगा। पुल बैक पैटर्न क्या होता है? यहाँ पर वापस इसको रिटेस्ट करना। पुल बैक पैटर्न या रिटेस्ट करना दोनों एक ही बात है। यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से दूसरा अगर ये इस तरह से नहीं करता है तो क्या करेगा? ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो नीचे से स्टॉक इस तरह से आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ पर आके अगर इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर इस प्राइस के पास में ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के पास में ये कंसोलिडेट होता है, एक मतलब कि एक रेंज बाउंड एरिया में प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी 10% हो सकती है। अगर ये ध्यान दीजिए कोई ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ऐसे कोई ग्रीन कैंडल मारूबुजा कैंडल बनाई है, तो आप देख लेना वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में कोई भी अगर ब्रेकआउट होता है तो वो वीकली टाइम फ्रेम में उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बना देता है अगर उसको ब्रेकआउट फेल होता है तब। अगर ब्रेकआउट फेल नहीं होता है तब फिर बाद में अच्छा मूवमेंट आपको वो दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं कि इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। रेजिस्टेंस देखो ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड तो दोस्तों यहाँ पर चेंज होगा, 1550 के लगभग हमने डिस्कस किया, फिर आएगा ये रेजिस्टेंस, कौन सी प्राइस है? 2000 के लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर बाद में यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आता है तो क्या करना है, एक ये भी ध्यान रखना है, कहीं भी रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर कोई समझ लीजिए बाइंग कर लेता है वो ठीक है, नहीं करता है कि लगता है तो यहाँ पर आप बाइंग करोगे, ठीक है। बाइंग करते हो तो यहाँ पर भी अपने को अचानक बाइंग नहीं करना है, कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है वहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का होता है, तब वहां पर अपने को बाय या सेल करना होता है। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है,
ठीक है। यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेकआउट, देखिए रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन के पास में प्राइस एक्शन बनाएगा, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर अचानक ब्रेकआउट हो गया तो वो वापस आएगा, वापस आने के बाद में इस ट्रेड लाइन के पास से ही कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। फिर ये ना यहाँ से अचानक ब्रेकआउट निकल भी सकता है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस है इसका 2700 के लगभग, ठीक है। 2700 के लगभग आएगा तो वो दो तरह से काम करेगा, वो उसका भी आप देख लीजिए किस तरह से काम करेगा। इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा तो वापस आएगा, पुल बैक पैटर्न बनाएगा और अचानक ये महीने 2 महीने इस रेंज में रह सकता है और रेजिस्टेंस के पास में, मतलब कि जब भी इस रेजिस्टेंस के पास में पहुंचेगा तब। अब इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में इस रेंज में अगर यहाँ पर बाइंग करते हैं तो इस रेंज में लगभग दिसंबर तक रह सकता है दोस्तों। इस रेंज में ये मान के चलो दिसंबर तक ये पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज में ये स्टॉक रह सकता है। कोई भी दिक्कत अगर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसका प्राइस एक्शन का अभी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जैसे स्टॉक में कोई भी अच्छा मूवमेंट आता है तो वो प्राइस को एडजस्ट करता है। जब लगभग टॉप कब लगाया था इसने, मतलब 22 में लगाया था, तो लगभग एक मतलब 5-4 महीने इस रेंज में रह सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है और भी इसका देखें, अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखें तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसको बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं, अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो बाइंग की जा सकती है स्मॉल क्वांटिटी में। आप जितना भी क्वांटिटी ले एक साथ नहीं लेना, फिर ऊपर की तरफ अगर कोई मूवमेंट आपको ट्रेंड चेंज हो जाता है तब आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हो। इस रेंज में रहता है 1550 के लगभग, 1550 के बाद में ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। अक्टूबर या दिसंबर तक इसी रेंज में 1550 तक रह सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी रही है, उसमें हम दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।